नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। बिहार में जातिगत आधारित जनगणना के ऐतिहासिक कार्य को लेकर लखीसराय में जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल के नेतृत्व में आभार कार्यक्रम सह कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह क्षेत्रीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोटे माला से जदयू जिलाध्यक्ष रामानंद मंडल, जदयू के वरिष्ठ युवा नेता राकेश कुमार गुड्डू, अनिल कुमार साहू, नंद कुमार साहू, शत्रुघ्न साहू एवं विभिन्न नेता ने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। फूल माला का इस कार्यक्रम में राकेश कुमार गुड्डू ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हुए कहा कि क्षेत्रीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इस क्षेत्र के आदर्श है, विकास पुरुष है, इसलिए जब भी यहाँ आते हैं उनका फूलों के हाथ से स्वागत करने की परंपरा रही है, इसलिए आज उनका स्वागत फूलों के हाथ से किया गया। प्रति आभार व्यक्त करने के इस कार्यक्रम में हम आपसे आग्रह करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जाति आधारित गणना करा के इस राज्य के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, इस राज्य की महिलाओं को, इस राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को संपन्न करने के लिए जो नीति बनाने का और उनकी गणना कराने का फैसला किया, उसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि नीतीश कुमार जी की ताकत और शक्ति बने रहिएगा। आपके हित के साथ तो दुनिया का कोई ताकत खिलवाड़ नहीं कर सकता है। यही आग्रह और अपील करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कर रहे हैं किस देश के नौजवानों को ठग रहे हैं। क्या है अग्निवीर? अभी देखा कि 2 अग्निवीर शहीद हुआ, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। बाकी तो 4 साल में नौकरी से जो निकाल दीजिएगा वो तो अलग बात है, वो तो निकाल ही दीजिएगा, लेकिन आज अगर वो सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गया तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। कौन सा पाप कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? हाँ, 2 आदमी को रोजगार दे रहे हैं। इस देश का हवाई अड्डा, इस देश का रेलवे स्टेशन, इस देश की जितनी संपत्ति है, बंदरगाह, सब बेच रहे हैं, सब खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। और आने वाले समय में सबका हिसाब चुकता करेगा। जरा भाजपा के लोग आएंगे तो पूछिएगा उनसे, कहिएगा कि उज्ज्वला योजना में बड़ी सिलेंडर बांटे, उज्ज्वला योजना में भारी सिलेंडर बांटे। अभी जाके देखिएगा गौवा में कि क्या वो सिलेंडर उज्ज्वला योजना का जल रहा, कोई नहीं जला रहा। कोई गरीब 1400 रुपए का सिलेंडर नहीं खरीद सकता, इसलिए कि देश में महंगाई बढ़ गई और देश में महंगाई चरम सीमा पर है। आयुष्मान भारत 5 लाख रुपया सबको इलाज के लिए मिलेंगे, एको को नहीं मिलता है। केकरो मिलो है लखीसराय में आयुष्मान भारत में मिलो है केकरो? एको आदमी बता दीजिए हाथ उठा के, कोई नहीं मिला। ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के गरीबों को ठगने का काम क्यों करते हैं? इस देश के गरीबों को ठग रहे हैं, इस देश के नौजवान 24 में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको दे दीजिए 2024 में, तो हम विश्व में तीसरा स्थान पर पहुंचे। देश में इतना बढ़ रहा है, कहां से विश्व में तीसरा स्थान पर आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र बन जाइए, लेकिन ये सब कुछ नहीं। इसलिए हम तरह तरह का प्रचार करते रहते हैं। कभी कहेंगे कि भाई नीतीश कुमार और ललन सिंह में बड़ा ठन गया। ये मीडिया वाले, इनका नहीं है, ये सब जो यहाँ खड़े हैं इनका कोई दोष नहीं है। ये सब बेचारे तो यहाँ से ठीके ठाक भेजे। इनका मालिक सब जो वहाँ बैठा हुआ है ना, उसको सीबीआई ईडी का दर दिखा के उसका चाबी कसते रहता। तो यहाँ से भेजेंगे, वहां से काट कूट कर दिया जाए तो कभी चलेगा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में भारी मतभेद है। तो कभी चलेगा कि ललन सिंह को सेट करने के लिए नीतीश कुमार जी ने तय कर लिया। अरे भैया, नीतीश कुमार जी की पार्टी है,
ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है। हम सब लोग जो पद के रूप में अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये नीतीश कुमार जिसको केयर टेकर बनाते हैं, वो केयर टेकर के रूप में काम करता है। ये नीतीश कुमार जी की पार्टी है। कहाँ कहाँ गफलत में मीडिया वाले लोग पड़े हुए हो भैया। ये सब करते रहिए, कुछ नहीं होगा। देखो देखते नहीं है गांव में क्यों होगा, दूध दे दो ऊपर सिक्का पर टांग दो, ओकरा में जोरन दे दो, और जोरन देव तो दही जब जम जैते तो सोना लगा है ना, लगा है कि नहीं लगा है सोना दही? अरे सोना दहिया जम जाए तो महका है ना, तो जब सोना महका तो बिलाई नीचे खड़ा रहता है। ये फेर में क्या गिरतो ही सिकवा, सिकवा गिरतो तो भाग से सब छाली सोना खा जाएंगे। अरे बिल्ली के भाग से सिक्का नहीं टूटेगा। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, नीतीश कुमार जी की ताकत है, और जहां नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार की जनता उनके साथ रहेगी। तो इसलिए साथियों हम आप सब से आग्रह करें कि एक बड़का झूठा पार्टी और इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा, इन लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और नीतीश कुमार जी का हाथ को मजबूत करिए। अब देखिए रोजगार देने के मामले में क्या हुआ। आप तो कहें नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई, और जाति आधारित गणना की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। जब जाति आधारित गणना शुरू हुआ तो फिर पट्टी करेगी, तो नहीं माने। 2 डेट टाइम लिए, और तीसरा डेट में भारत सरकार के वकील वहां खड़ा हो, और भारत सरकार के वकील ने खड़ा होकर कहा कि हमको ये कहना है कि ये राज्य सरकार का अधिकार नहीं है। कहा कि अधिकार है कि नहीं है, सब हम सुनते रहे। तो उसने कहा कि रोक दीजिए। उसने कहा एकदम नहीं रोकेंगे, और आज तक नहीं रुका। और जाति आधारित गणना बिहार में हुई, उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, और कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। नीतीश कुमार जी विधानसभा में रिपोर्ट पेश करेंगे, और पेश करने के बाद जो आगे की नीति बनानी है उसकी नीति भी बनाएंगे, उनको सशक्त करने की नीति बनाएंगे। ये सब काम कर रहे हैं। और सिर्फ एक बात और बता देते हैं, बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में, बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि जाति आधारित गणना जो है उससे अगड़ा पिछड़ा तरह तरह का बात करा। नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो गणना कराई है, उस गणना में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी भी गिनती हुई है, और उनका भी रिपोर्ट कल देख लीजिएगा, विधानसभा में पेश होगा, और तब आप लोग जानिएगा उसकी भी गणना। इसलिए कि नीतीश कुमार जी का मानना है कि हम न्याय के साथ, अगर विकास का वादा हमने किया है तो समाज के हर तबके के साथ हम न्याय करेंगे, समाज के हर वर्ग के साथ न्याय करेंगे, सबके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। तो इसलिए इस जाति आधारित गणना से समाज के सभी तबके के लोगों को फायदा होने वाला। इसलिए सब गलतफहमी में मत पड़िएगा। ये सब भाजपा का दुष्प्रचार है।